नमस्कार। उत्तर प्रदेश में करीब करीब आधा चुनाव खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश के चुनाव, पंजाब में हुई पोलिंग, साथ ही साथ गोवा और उत्तराखंड पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा। नड्डा जी, स्वागत है आपका। मैं शुरुआत करता हूं पंजाब से, जहां पर 5 पार्टियों के बीच में बड़ा जबरदस्त संघर्ष हुआ। आप ये बताएं कि आपकी रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं? क्या पंजाब में आपके हिसाब से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलने वाली है या हम एक हंग असेंबली की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप पंजाब को भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से देखें तो मैं तो ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये पहली बार मौका मिला कि वह पंजाब में एक तरीके से जिसको कहते हैं कि सही तरीके से चुनाव लड़ने के लिए। इससे पहले हम गठबंधन में चुनाव लड़ते थे, 117 सीटों में हम 23 सीटों पे सीमित हो जाते थे, वो भी शहर के कुछ इलाके में। तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सिंबल और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व रियली पंजाब में अपने को एक्सपैंड नहीं कर पा रहा था। इस चुनाव में हमको पहली बार मौका मिला और हम 65 प्लस सीट्स पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रति हम रुझान देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों ने एक सीरियस पार्टी यानी सीरियसली चुनाव लड़ने वाली पार्टी के रूप में हमको देखा है और हमारे प्रति उनका आकर्षण भी आया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि पीपल फ्रॉम कांग्रेस, पीपल फ्रॉम अकाली दल एंड पीपल फ्रॉम अदर पार्टीज ऑल्सो हैव जॉइंड भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए वो बहुत अग्रेसिवली आगे आए हैं। जहां तक पंजाब के चुनाव का नतीजा कहने का सवाल है, हम बेहतर करेंगे, लेकिन यह जो 5 पार्टियों के बीच में जो चुनाव हुआ है, मुझे लगता है कि इसमें कुल मिलाकर के किसी को भी कोई स्पष्ट मैंडेट दिख नहीं रहा है और एक हंग असेंबली की तरफ ही जाने की स्थिति दिखती है। अगर किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्व साथी अकाली दल के साथ अलायंस करने के बारे में फिर सोचेगी? क्योंकि चुनाव खत्म होने के बाद अमृतसर ईस्ट के अकाली कैंडिडेट बिक्रम मजीठिया का बयान आया कि हाँ, ये तो हमारे पुराने दोस्त रहे हैं, हम बीजेपी से अलायंस अगर जरूरत पड़ती है तो उसके बारे में सोच सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? देखिए, हमारा उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी को एक्सपैंड करना और भारतीय जनता पार्टी का विस्तार होना। इसलिए हम कोई किसी को मदद करने के लिए या किसी के साथ जुड़ने के लिए, ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान पहुंचे और उसमें कोई रुकावट ना आए, ये हमारा उद्देश्य होगा। लेकिन हम कोई अलायंस करेंगे या किसी के साथ, पहले भी मैंने कहा था आपसे कि हम किसी को भेजते नहीं हैं और हम किसी से दूर होते नहीं हैं, लेकिन हम फिर किसी के पास नजदीक जाए, ये इसकी भी आवश्यकता नहीं है। हमारी प्रायोरिटी इस वक्त पंजाब में भारतीय जनता पार्टी, और मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं, मेरी ये जिम्मेवारी है कि जमीनी स्तर पर पार्टी मजबूत हो, इसके लिए हम मैं समझा नहीं, क्या पोस्ट पोल अलायंस का अकाली दल के मुझे संभावनाएं कम दिखती हैं। हम पार्टी को एक्सपैंड, होता क्या है जब अलायंस होता है तो 10 चीजें उसके आउटकम्स होते हैं। वी वांट टू गो इंडिपेंडेंटली इन पंजाब और भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई। तो अगर हंग हाउस आता है तो क्या आपको लगता है कि राष्ट्रपति शासन की सूरत बन सकती है? ये नहीं, ऐसा तो नहीं है। डेमोक्रेटिक पार्टीज अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ करेंगी, लेकिन हमारा उद्देश्य किसी की सरकार बनाना या ये नहीं होगा। हमारा उद्देश्य पार्टी को एक्सपैंड करना होगा। ये कहा जा रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी पंजाब में अच्छा प्रदर्शन करती है तो ये बीजेपी के लिए वर्स्ट केस सिनेरियो है कि बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि दिल्ली के बाद आपकी एक दूसरे राज्य में सरकार बन जाए। ऐसा है क्या? नहीं, देखिए, हम पॉजिटिव नोट पर चुनाव लड़ते हैं, हम नेगेटिव नोट पर चुनाव नहीं लड़ते हैं और हम किसी को छोटा करने के लिए नहीं लड़ते, हम इशू बेस्ड चुनाव लड़ते हैं। इसलिए कोई हमारी ऐसी स्ट्रैटेजी इस तरीके से नहीं होती है। लेकिन हाँ, बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट की अपनी जिम्मेवारियां हैं जिसको निभाना है और एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में हमको भी वो निभानी पड़ेगी। है तो बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, इसलिए आज की डेट में मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकूंगा और हमारे वरिष्ठ नेता इस पर सारी चीजों को एक बार पार्लियामेंट्री बोर्ड में सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि नीदर वी गो फॉरवर्ड विथ ए नेगेटिव माइंडसेट नॉर वी कॉम्प्रोमाइज ऑन द नेशनल इंटरेस्ट। इसके बीच की जो स्थिति होती है उसको हम लेकर के चलेंगे, इन दोनों बातों को ध्यान में रख करके चलेंगे।